हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका इंग्लिश में नया टॉपिक टेंस। टेंस मीन्स काल, जो कि आप लोग अपनी डेली लैंग्वेज में सारा दिन यूज़ ही करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा टेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपका वर्तमान काल, यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका भूतकाल, मतलब आपका पास्ट टेंस। और तीसरा होता है आपका भविष्यकाल, यानी कि आपका फ्यूचर टेंस। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, एक ऐसा समय जो कि आपका चल रहा है, जो कि अभी आपके साथ प्रेजेंट में हो रहा है, वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है एक ऐसा समय जो कि आपके पीछे निकल चुका है, जो समय बीत चुका है, जो समय जा चुका है, वो आपका पास्ट टेंस कहलाता है, यानी कि भूतकाल कहलाता है। और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल, एक ऐसा समय जो कि आगे आने वाला समय है, वो आपका कहलाएगा फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। हम काल जानते हैं कि काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये जो आपके प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया, इनके भी 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन से होते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ये जो 4 भाग होते हैं, इनमें आपका सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स एक ऐसा पार्ट, आपके टेंस का पहला पार्ट हम इसे ही कहते हैं। इंडेफिनिट मीन्स होता है कि इसमें आपका जो समय होता है वो अनिश्चित होता है, इसमें आपका कोई समय फिक्स नहीं होता। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें आपके समय का निर्धारण नहीं होता, जिसमें आपका कोई भी समय निर्धारित नहीं होता, वो आपका इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अगर हम इसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो हम इसको समझ सकते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब आप फुटबॉल खेलते हैं, आप कितने समय तक खेल रहे हैं या फिर आप कितने समय से खेलते हैं, ये आप इस पे नहीं बता रहे हैं। आप किसी भी पर्सन को आप बता रहे हैं कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप फुटबॉल खेलते हैं। इस पे कहीं भी आपका समय निश्चित नहीं हो रहा कि आप कब से खेल रहे हैं या फिर आप आगे भी कब तक खेलेंगे या फिर आप अभी कब तक खेल रहे हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिन पे जो आपका टाइम है वो फिक्स नहीं होता, समय निर्धारित नहीं होता, उसे हम इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखते हैं आपका सेकंड होता है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का मीन्स होता है आपको काम जारी रखना, एक ऐसा टेंस जहाँ पे आपका काम जारी रहता है, ये होता है आपका कंटिन्यूस टेंस। इसमें आपका काम चल रहा है, अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो इसके जब आप सेंटेंस बोलते हैं उस पर आपको लास्ट में रहा है, रही है, मतलब जो वर्क हो रहा है आपका वो जारी है, काम आपका चालू है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं आपके कंटिन्यूस टेंस। अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं, फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, जहाँ पे आपका वर्क चालू है, आपका जो काम हो रहा है वो स्टार्ट है। तो जैसे कि इंग्लिश में आप उसको क्या कह सकते हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। आगे अगर हम देखें अपने नेक्स्ट पे, तो अगला है आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब कैसा टेंस जिसमें आप काम पूरा कर चुके हैं, जिसमें आपका कार्य पूरा हो चुका है। जैसे कि मैं फ़ुटबॉल खेल चुका हूँ, अगर आप यहाँ पे किसी को बताते हैं तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मैं फ़ुटबॉल खेल चुका हूँ। यहाँ पास सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो भी काम है वो आप पूरा कर चुके हैं। आप यहाँ पे फ़ुटबॉल खेल चुके हैं, आप अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं पढ़ चुका हूँ
वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। तो एज ए सेंटेंस आपके परफेक्ट टेंस होते हैं। से आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। आगे है आपका नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इस पे आपका सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा कि उस पर आपको समझ में आएगा कि जो भी काम है वो हो भी चुका है और आगे जारी भी है। मतलब जो भी आप सेंटेंस बोलते हैं तो आपको उन वाक्यों में ऐसा कुछ समझ में आएगा सुनने में कि वो काम जो आप बोल रहे हैं वो आपका पूरा भी हो चुका है और आगे भी जारी रहेगा। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं तो वो आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे कि आप इसे एग्जांपल पे देखें, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। यहाँ पे मैं सुबह से मीन्स सुबह से वो क्या कह रहा है कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। मतलब यहाँ पे वो फुटबॉल खेल भी चुका है, उसका जो सेंटेंस है वो सुबह से जारी रख रहा है और जारी भी है उसका काम कि वो सुबह से फुटबॉल खेल भी रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि वह सुबह भी खेल रहा था और आगे भी अभी जारी है। जैसे तो ऐसे सेंटेंस आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। इसके बाद अगर आगे हम देखें तो किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें और भी क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो होती हैं किसी भी टेंस में आपको 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पे आप वर्ब आपकी क्रिया होती है, मतलब जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपका वर्ब कहलाता है। उसके अलावा आपका सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट होता है कोई भी वो पर्सन, कोई भी वो व्यक्ति या फिर जो कि उस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका क्या होगा, जो उस सेंटेंस में आपका कोई भी व्यक्ति है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। और अगला है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता है कोई भी वस्तु, जो भी उस पर वस्तु होती है किसी भी सेंटेंस में वो आपकी ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसा कि अगर आप एग्ज़ाम्पल पे देखें तो इस एग्ज़ाम्पल पे समझाया जा रहा है कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। अगर इधर से हम देखें तो हमारा सब्जेक्ट इस पे क्या आ रहा है, आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं इस पे फुटबॉल, मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, कोई ना कोई व्यक्ति है जो अपने बारे में बता रहा है कि मैं प्ले यहाँ पे आपका कार्य हो गया, आप कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कार्य क्या कर रहे हैं, प्ले। तो ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, फुटबॉल। मतलब मैं आपका जो फुटबॉल है वो आपका क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं आपकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसके अलावा कोई भी वर्ब है वो 3 फॉर्म में होती है, वो हम आपको आगे बताएंगे।